धनंजय सर, दो तीन चीजें हैं। एक तो जरा पत्रकारिता के दृष्टिकोण से मैं समझूं आपसे। हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई या तो पत्रकार, सारे पत्रकारों ने जो है जो दिखाया, वो जिस तरीके से ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक का सफर रहा, वो कांग्रेस का एक माहौल दिख रहा था। परिणाम बिल्कुल अलग आए। सारे पत्रकार भी ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक का जो माहौल था उसी के साथ थे। उनका कहना ये है कि या तो सारे पत्रकारों ने गलत दिखाया या फिर किसी को कुछ पता नहीं था। एक तो इस पर आप टिप्पणी करिएगा। दूसरा, एक चीज और चलना शुरू हुई है अब, कल जब परिणाम बदले हैं उसके बाद से बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर के सेफोलॉजिस्ट तक ये देखे जा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम उसको समझ नहीं पाए, हम माहौल समझ नहीं पाए, हम माफी मांग ले रहे हैं, हम ये वो फलाना ढिमका। क्या वो भाजपा ने जो कुछ भी किया, जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है, तमाम लोग भी इस चीज को कह रहे हैं कि नहीं, ये चुनाव ईमानदारी से जीता हुआ चुनाव नहीं है। जीता गया लेकिन सही तरीके से नहीं जीता गया। उसके लिए क्या क्या खेल हुआ है वो एक अलग विषय हो सकता है। तो क्या भाजपा की उन चीजों को छुपाने का काम नहीं कर रहे हैं ये सारे लोग? उन्हीं नीतियों को और हवा नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं एक तरीके से माफी मांग करके? देखिए, एक तो जो आपके दर्शक बोल रहे हैं, उनका अनुमान क्या था? उन्होंने कुछ अनुमान लगाया था कि नहीं लगाया था? और जब फाइट इतना नजदीक का हो ना, कितना परसेंट वोट का अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में? 0.9% है ना, 1% से भी कम अंतर है। 1,18,000 वोट का अंतर है। कांग्रेस के वोट 11% बढ़े हैं, बीजेपी के वोट मात्र 3% बढ़े हैं। बेईमानी हुई है ये भी मान लीजिए, हम भी मानते हैं। बेईमानी नहीं हो हिंदुस्तान में, ऐसी कोई जगह है जहाँ बेईमानी नहीं होती है? जब वाइस चांसलर के नियुक्ति में बेईमानी होती है, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में बेईमानी होती है, जब जस्टिस की नियुक्ति में बेईमानी होती है, जब यूपीएससी में बेईमानी होती है, कोई जगह है जहाँ जब मंदिरों में बेईमानी होती है, कहाँ बेईमानी नहीं होती? ये सब हम लोग क्या है ना, हम लोग जरूरत से ज़्यादा जो दर्शक आपके बोल रहे हैं वैसे हम लोग भी है। हम ढेर सारा आदर्श बांध लिए हैं गले में कि हम बड़े महान व्यक्ति। नहीं हो महान व्यक्ति। क्योंकि जो अभी अरुण भाई साहब बोल रहे थे, गटर वाली बात कर रहे थे, मैं कीड़ा नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारी आदत हो गई है दूसरे को ब्लेम करना। हर बात के लिए दूसरा दोष। विद्यार्थी अगर फेल हो गया एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत कठिन आया था, आउट ऑफ सिलेबस था, प्रोफेसर साहब पता नहीं क्या क्या अपने मन से ला करके ले आते हैं। इस तरह के जो आरोप है ना हमारे खून में, हम दूसरों पे आरोप मढ़ना जानते हैं। गांधी ने किसी पे आरोप नहीं लगाया था। ये आरएसएस वाले पिछले 100 साल से क्या कर रहे हैं? ये आरोप ही तो लगा रहे हैं, उसी की पैदाइश से ही आरोप लगा करके ही बड़े हुए। दुर्भाग्य ये है कि पिछले 20-30 सालों में इस देश में जो एक आबादी खड़ी हुई है वो भी इसी में खड़ी हुई है, अपने गिरवान में नहीं झांकना है। अभी मायावती जी कह रही हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल का वोट जो है हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, जाटों का हमारा वोट ट्रांसफर हो गया। अरे कोई नई बात कीजिए। क्यों आपने इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन किया था? आपको पता नहीं था कि जाट वोटर है उनके, जाट आपको वोट नहीं देंगे? ये ज्ञान जो है, ये अजीब सा ज्ञान ये आ गया है देश में। दूसरे पे थूक दो, दूसरे पे थोप दो, कुछ अपने ऊपर भी लो। और ये बेईमानी की बात कोई आज नई बेईमानी थोड़े हो रही है। सत्ता में जो रहता है सब बेईमानी करता है। हमको याद है अपना गांव का इलेक्शन, प्रोफेसर साहब, शशि भाई, 12 बजे मतलब दोपहर के लंच के बाद किसी को वोट देने नहीं दिया जाता था। जाओ वोट पड़ जाएगा सबका। तो 12 बजे तक कितने वोट पड़ते हैं दोपहर तक? मान लिया 30% वोट पड़े, बाकी जो वोट पड़े उसका क्या होता था? कौन देता था वोट? क्या हम नहीं जानते हैं? जो नहीं जानते हैं उनको किस्सा कहानी सुनाने दीजिए। कांग्रेस तो इस चीज में आचार्य है ना, हर चीज में। तो कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए ना कि ये सत्ता पे बैठा है तो ये भी सारे धत्कर्म करेगा जो हम कर चुके। नहीं पता है? नहीं पता तो बच्चे हो आप। फिर आपके नेताओं पे जो आरोप लगते हैं वो सही लगते हैं। और आपने नेता अपने पास रखा किसको है? आपकी कोठरी में कौन लोग हैं? इस पे ध्यान दो। आप बोल रहे हो राहुल गांधी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, मैं भी तारीफ करता रहता हूँ अपने चैनल पे, आपके चैनल पे भी आता हूँ, दूसरे चैनल पे भी जाके बोलता हूँ राहुल गांधी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अगर राहुल गांधी की तुलना अगर मोदी जी से करनी होगी तो मोदी जी और राहुल गांधी में 1 और 10 का अंतर है, 19 और 20 का अंतर नहीं है, 1 और 10 का अंतर है। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी कम से कम हृदय से एक अच्छे आदमी। राजनीतिक तौर पर कितने अभी सुदृढ़ हुए हैं, कितने मजबूत हुए, इसमें भी बहुत वक्त है, लेकिन व्यक्ति के तौर पे बड़े अच्छे आदमी, इससे इनकार नहीं कर सकते। मोदी जी एक व्यक्ति के तौर पे अच्छे आदमी नहीं है।
और इसलिए नहीं है कि पूरा उनका खानदान जो है आरएसएस का, वो मूलतः अच्छे व्यक्तियों का समूह नहीं है। वो समूह है ही नफरत से पैदा हुआ समूह, वो नफरत ही फैलाएंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कि अहीरवार जो जात है उसने सबने बीजेपी को वोट दिया, यादव कहते हैं शायद वहां। तो ये वोटिंग पैटर्न समझना जरूरी है। और आप कितने सीटों से, अगर यही समझ लीजिए कि 47 सीट आ जाती कांग्रेस को और 43 सीट आती बीजेपी को, तो क्या कहते कि कांग्रेस ने क्या प्रबंधन किया, कमाल, बीजेपी को फाइनली हरा दिया। आज बीजेपी अगर खुश हो रही है मैंने हरा दिया कांग्रेस को, मूर्खता है उनकी। आप हराए नहीं हो, आपने साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार, कल यही चिल्लाएंगे, कल ये सत्ता से बाहर जाएंगे तो जैसे वो उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री गला फाड़ के रो रहे थे ना कि मुझे मार देगा, अभी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं तो सबको मारे घूम रहे हैं। वक्त पलट जाता है, फिर आप चिचियाओगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम ही खड़े रहेंगे। बाकी आपके जो भक्त पत्रकार हैं जो ज्ञान दे रहे हैं लंबा लंबा डीडी से लेकर के तमाम चैनलों पे, वो भाग जाएंगे कांग्रेस की गोद में बैठ जाएंगे जाकर के, हम नहीं बैठेंगे कांग्रेस की गोद में। तो ये जो है ये पूरा धूर्तों का समूह है। राजनीति क्या हो गया, धूर्तों का समूह है राजनीति। तमाम तरीके के धूर्त आके जमा हो गए, बेईमान आकर के जमा हो गए, और सबको कुर्सी चाहिए, जमीन पे किसी को काम नहीं करना है। अब बताइए, नॉन जाट और जाट हो गया, ये पहले से नहीं पता था? पहले नहीं था, जाट नॉन जाट वहां लड़ाई नहीं थी, जाके पता कीजिए। हमारे बिहार में यादव वर्सेस बाकी ओबीसी में नहीं होता है। क्यों आपके उत्तर प्रदेश में टारगेट करते हैं योगी आदित्यनाथ यादवों को? यादवों को टारगेट करने से बीजेपी का वोट बढ़ता है, क्योंकि गैर यादव जो ओबीसी है वो वोट देते हैं बीजेपी के साथ, तो वहां जाटों को टारगेट करते हैं। ये कोई रहस्य है, कोई रिसर्च का विषय नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं हम जानते हैं कि हम कितने जातियों से घिरे हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने शैलजा, और अब खूब बात कर रहे हैं, शैलजा और ये दोनों एक नहीं हुए, एक होके क्या कर लेते? जमीन पे एक हैं, जाट और दलित क्या एक साथ बैठ के खाना खाते हैं? क्या राहुल गांधी ने 10 सालों में ऐसा एक भी प्रयास किया कि जाट और दलित दोनों बैठ करके भोज कर रहे हैं? बड़ी कड़वी लग रही होगी आपके दर्शक जो बैठे होंगे कांग्रेस के समर्थक, उनको बड़ी मिर्ची लग रही होगी कि ये क्या बोल रहा है आदमी अचानक। मैं अचानक नहीं बोल रहा हूं, मैं चुनाव के समय इसलिए नहीं कांग्रेस के खिलाफ बोलता हूं कि उससे कांग्रेस का और नुकसान हो जाएगा। मैं कांग्रेस का नुकसान नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सत्ता में जो बीजेपी बैठी है वो हटे, लेकिन हटाएंगे इस तरह से, ये ईवीएम पे दोष लगा करके कि ईवीएम की वजह से हम, अभी वो बोला उन्होंने पवन खेड़ा जी ने कि मैं इस स्वीकार नहीं करता हूं इस निर्णय को, तो क्या करोगे? धरना दो, आप जितने आपके विधायक हैं बोलो हम विधानसभा में नहीं बैठेंगे, बाहर बैठे रहेंगे, करो। राहुल जी को भी बिठाओ एका 100 दिन। किसान तो 13 महीने बैठ के दिखा दिए, किसान आपके साथ खड़े हैं ना। मैं नहीं मानता हूं कि किसानों ने आपको वोट नहीं दिया। मैं नहीं मानता हूं जो है, कल सुबह तक तो ये एक बार भी नहीं कह रहे थे कि हमें ईवीएम से दिक्कत है या हमें ईवीएम में समस्या है। राहुल जी को यही समझना है कि इनके साथ जो चट्टे बट्टे बैठे हुए हैं उनको ना जमीन का पता है ना कुर्सी का पता है। हाथ मिलाया धनंजय भाई, क्या नजर मिलाई? क्या नजर हाथ मिलाई? तो मिलवा दिया, हाथ तो मिलवा दिया उन्होंने। दिल्ली में बैठ करके सत्ता नहीं चलती है, राजनीति नहीं होती है। केजरीवाल जी कैसे सिमट गए, ये समझना जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम नागरिक जो परेशान हो रहे हैं, अरे अरे बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस की क्यों हारी इस पे पहले सोचो। आप समाज पे उतर के सोचो, कमरे में बैठ के मत सोचो, आप नीचे उतरो। एक और उदाहरण देता हूं, आप लोग शशि भाई खास करके और सुधीर भाई और अरुण भाई और जो दर्शक समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो भी समझेंगे। गांधी जी ने एक लड़की को अपने पास रखा, लक्ष्मी नाम की लड़की, अपने यहाँ पाला, उसकी शादी करवाई। उस समय अस्पृश्यता का जमाना था। बताइए मुझे कोई उदाहरण दीजिए, क्या आपके शैलजा जी के पास कोई लड़की रह रही है दूसरे घर वाली? छोड़ दीजिए हुड्डा जी के पास कौन रह रहा है। शैलजा जी ने किया, अपनी जाति के लिए कुछ किया। उनके पिताजी भी बड़े नेता थे, हमने सुना। शैलजा जी ने अपनी जाति के लिए क्या किया? मायावती जी बोलती रहती, मायावती जी ने अपनी जाति के लिए क्या किया? कहाँ उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए कि हमारे यहाँ से 100 IAS हर साल बन के निकलेंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, हम तैयार करेंगे 100 IAS। किया, ठीक है, लंबा लंबा डायलॉग ये बोलते रहते हैं। ये झूठे सब लोग हैं, मक्कार लोग हैं, और आम आदमी इनके जाति के चक्कर में, धर्म के चक्कर में फंसा हुआ है और देश को बर्बाद कर रहा है। जी।